श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आज पंडित जी की चौथे दिन की आशुतोष शिव महापुराण कथा जो कि बलौदा छत्तीसगढ़ में चल रही है। और दोस्तों आज की कथा में पंडित जी ने कई सारे विशेष उपाय और कई सारी विशेष बातें बताई हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको आज की कथा की पूरी जानकारी देने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले पंडित जी ने आज एक बहुत ही बड़ा उपाय बताया है, जिस उपाय को अगर आप लोग करते हैं या घर में से कोई भी एक व्यक्ति करता है तो उसके घर में कभी कोई कर्जा नहीं हो सकता है। ये बहुत ही बड़ा आज उपाय बताया है और बहुत ही आसान यह उपाय है। इस उपाय में आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। यह उपाय वह लोग करें या अगर आपके घर में कोई कर्जा है भी नहीं तो भी आप यह उपाय ज़रूर करके देखें। यह उपाय कर्जा मुक्ति का है। अगर आपके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया है, आपने किसी जगह से पैसा उठाया है और आपका जो कर्जा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपको नहीं समझ आ रहा है कि भाई अब इस कर्जे को कैसे चुकाया जाए, तो उसके लिए आपको बस भगवान शिव जी का नाम लेते हुए यह उपाय करना है। आपको करना क्या है, आपके घर में अगर कोई शिला रखी हो या कोई पत्थर का टुकड़ा रखा हो, नहीं भी हो तो कहीं से देख लो, एक छोटा सा पत्थर का टुकड़ा ले लो, ठीक है। अब आपको उस पत्थर के टुकड़े पर अपने घर में बैठकर या अपने पूजन वाले स्थान पर बैठकर या किसी शुद्ध स्थान पर बैठकर आपको उस पत्थर, मतलब कौन सा पत्थर, जो एक शिला आप लोगों ने ली है, शुद्ध वाला जो पत्थर होता है, एक अच्छा पत्थर, ठीक है, क्योंकि भगवान के काम के लिए हम जो भी चीज़ लेते हैं वो हमेशा शुद्ध लेते हैं, ठीक है। तो आप जो भी शिला ले रहे हैं या जो पत्थर ले रहे हैं, पत्थर का टुकड़ा ले रहे हैं, उस पत्थर के ऊपर आपको चंदन घिसना है। कौन सा चंदन घिसोगे? पीला चंदन, ठीक है। पीला चंदन ले लो और घिस लो, है ना। पीले चंदन का जो एक मतलब आपने देखा होगा एक गुटला सा आता है, वो आप ले लो, उसे घिस लो, है ना। या तो अगर आपके पास मतलब घिसा हुआ चंदन भी रखा है तो भी आप लोग क्या करो कि उस घिसे चंदन को ले आओ। लाने के बाद आपको करना क्या है कि उसी शिला के ऊपर आपको उस घिसे चंदन को ही घिसना है, ठीक है। क्योंकि इस उपाय को करने से ना आपके घर में कर्जा का जो समस्या रहती, कर्जा आपके घर से पूरा चूक जाता है। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास जो है मतलब एक चंदन रखा हुआ है जिसे आप लोग घिस सकते हैं तो आप उसे घिसिए। घिसोगे कैसे? सबसे पहले भले ही 1 से 2 बूंद पानी डालो, पर थोड़ा सा जो है आपको जल का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो आपको अपने उसी पत्थर के ऊपर, उसी शिला के ऊपर थोड़ा सा जो है जल डालना है, थोड़ा सा पानी डालना है। भले ही 1 से 2 बूंद यहाँ पर जल डालो। जल डालने के बाद आपको करना क्या है कि उसी जल के ऊपर जो है आपको जो है अपना चंदन घिसना है, ठीक है। अगर आपके पास वैसा चंदन है तो भाई उसको घिसो, और अगर पिसा हुआ चंदन है, वैसे ही पहले से ही जो है यहाँ पर आपके पास घिसा हुआ चंदन है, तो आप उसी चंदन को ले लो, थोड़ा सा अपने 2-3 बूंद पानी की डालकर उसी को घिसते रहो, ठीक है। थोड़ी देर तक घिसते रहो, जैसे कि 5 बार घिस लो या 7 बार घिस लो या 11 बार घिस लो या 21 बार घिस लो या 51 बार घिस लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर पंडित जी ने बोला है कि आप 5 से 7 बार आप लोग जो है इस चंदन को घिस सकते हैं, सिर्फ 5 से 7 बार। आपके पास घिसा हुआ चंदन भी रखा हुआ है तो भी आप उस चंदन का थोड़ा सा भाग लेकर इस अपने शिला पर रख लो और 2 बूंद पानी डालकर उसे घिसो, ठीक है। 5 से 7 बार घिस लो। और घिसने के बाद आपको करना क्या है, इस घिसे हुए चंदन में से आपको थोड़ा सा चंदन लेना है। अगर आपके घर में शिव जी हैं तो भाई शिव जी को उसका थोड़ा सा भाग लगा देना है, मतलब एक टीका लगा देना है, ठीक है। और अगर आप लोग यहाँ पर मंदिर जा रहे हैं तो मंदिर जाते समय आपको करना क्या है, जब आप प्रातःकाल सुबह मंदिर जाएंगे तो आप जो 1 लोटा जल शिव जी के लिए चढ़ाने के लिए लेकर जा रहे हैं, उस 1 लोटे जल के ऊपर आपको जो है इस पीले चंदन का भाग जो कि आपने घिसा हुआ है थोड़ा सा आपको जो है लगा देना है। लगाने के बाद आपको इसी लोटे का जल शिव जी पर चढ़ाकर आना है। इस उपाय को करने से भी आपका कर्जा चूकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बहुत ही विशेष उपाय है, इसलिए इतना हमने आपको अच्छे से समझाया है। पंडित जी ने ये भी उपाय बहुत ही अच्छे से यहाँ पर समझाया है। इस उपाय को करने से आपके घर से सारा कर्जा जो है वो समाप्त हो जाएगा, चूक जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही विशेष उपाय है। आपको कोई भी इस उपाय को करने में समस्या आती है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पंडित जी ने अगली जो यहाँ पर बात बताई है वो ये है कि जब भी आप मंदिर जाएं या किसी अनुष्ठान में जाएं या किसी पूज्य स्थान पर जाएं, तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर कोई गलती कर रहा है और आपको पता है कि हाँ भाई वो गलती कर रहा है, तो आपको कभी भी उसे उस स्थान पर टोकना नहीं है, क्योंकि वो अपनी भाव और भक्ति से वहाँ पर पूजन अर्चना कर रहा है, ठीक है। तो कभी आपको वहाँ पर उसे टोकना नहीं है। अगर कोई गलती कर रहा है तो भाई आपको जो है जब वो बाहर मंदिर से आ जाए या जो अनुष्ठान वो कर रहा है वो वहाँ से बाहर आ जाए, तब उससे आप समझाइए कि भाई आप ये जो चीज़ है ये आप गलत कर रहे थे, शिव जी पर जल आप जो है गलत तरीके से चढ़ा रहे थे। बाहर आके आप समझा सकते हैं, पर जिस समय वो मंदिर में बैठा हुआ है, शिव जी की पूजन अर्चना कर रहा है, अनुष्ठान कर रहा है, उस समय आपको उस भक्त को टोकना नहीं है, ठीक है। इससे भगवान शिव जी नाराज होते हैं। कभी भी आप इस बात को जो है गौर कीजिएगा, अगर कोई गलती करता है तो उसे आप बाहर आके समझा सकते हैं। मंदिर के अंदर या अनुष्ठान के समय आपको उसको नहीं टोकना है ना, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि अभी जो पंडित जी की अगली जो कथा होने वाली है वो यहाँ पर कहाँ पर होने वाली है, महाराष्ट्र में ही होने वाली है, लक्ष्मी नगर में कहीं पर। तो उस कथा का जो समय दिया गया है वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक दिया गया है, ठीक है। तो किसी मतलब भक्त ने जो है पंडित जी से यहाँ पर एक प्रश्न किया कि पंडित जी आपकी सभी कथा 1 बजे से 4 बजे तक या 2 बजे से 5 बजे तक होती है, पर यह वाली जो कथा है 5 दिन की पंचामृत शिव महापुराण कथा, ये 5 दिन की जो कथा है ये आप 4 बजे से लेकर 7 बजे तक क्यों कर रहे हैं?
और यहाँ पर ये तो माघ का महीना चल रहा है और यहाँ पर इतनी ठंड भी रहती है। तो यहाँ पर पंडित जी ने जवाब देते हुए कहा कि 4 बजे से लेकर 7 बजे का जो समय रहता है वो प्रदोष का समय रहता है। शाम के प्रातःकाल मतलब शाम का जो समय होता है वो रहता है, मतलब कि प्रदोष काल रहता है, भगवान शिव जी के भ्रमण का समय रहता है। तो दोस्तों पंडित जी ने बोला कि यह जो माघ का महीना है, इस माघ के महीने में हमें थोड़ा ऐसा समय मिला है कि इस माघ के महीने का हम पूरा फल उठा सकें, पूरा भगवान शिव जी से आशीर्वाद ले सकें। तो इस माघ के महीने में 5 दिन की जो है पंचामृत शिव महापुराण कथा जो है प्रदोष काल में शाम के समय में रखी गई है, जिस समय भगवान शिव जी भ्रमण पर निकलते हैं और वो भी शिव महापुराण कथा के सामने से ज़रूर गुजरेंगे और सभी भक्तों पर जो है अपनी कृपा ज़रूर बरसाएंगे। इसीलिए यहाँ पर जो मतलब अगली जो कथा होने वाली है वो 4 बजे से लेकर 7 बजे तक होने वाली है प्रदोष काल में शाम के समय, जो कि भगवान शिव जी का ही पूरा समय होता है। उसके बाद दोस्तों जो पंडित जी ने अपनी अगली बात बताई है वो ये है कि कोई भी आप लोगों को क्या करना है कि जब आप शिव जी के मंदिर जाते हैं, आपके हाथ में कुछ नहीं है, आपके पास भी कुछ नहीं है, ना एक लोटा जल है, ना एक बेलपत्री है, तो आप शिव जी के मंदिर जाकर बस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का एक बार भी जाप कर लेते हो तो भगवान शिव आपसे वैसे ही प्रसन्न हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान शिव आपकी भक्ति से प्रसन्न हो जाते हैं सिर्फ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के जाप करने से। आप चाहें तो ओम नमः शिवाय का भी कर सकते हैं, स्त्रियाँ कर रही तो नमः शिवाय ओम का करेंगी तो उनको ज़्यादा बेहतर फल देखने को यहाँ पर मिलेगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को कभी भी भोलेनाथ के जो भक्त होते हैं उनका कभी भी अपमान नहीं करना है, उनके साथ कभी भी छल नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि महादेव इसको नहीं सह सकते। महादेव सब कुछ सह लेंगे पर महादेव अपने भक्तों का जो है बुरा नहीं सहेंगे, उनकी निंदा नहीं सहेंगे, ठीक है। आप लोग कथा भी सुनने जाते हैं तो कभी कथा के बीच में कोई ऐसी बात भी हो जाती है तो आपको किसी से लड़ना वड़ना नहीं है, क्योंकि सभी शिव भक्त हैं, सभी लोग कथा को यहाँ पर ग्रहण करने आए, सभी लोग कथा को सुनने के लिए आए। तो जहाँ पर भी आप जाएँ जहाँ पर शिव भक्त हैं तो आपको उनसे कभी भी लड़ाई नहीं करना है, उनकी निंदा नहीं करना है, उनके बारे में कुछ नहीं बोलना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई कहीं ना कहीं भगवान शिव जी आपसे नाराज़ होंगे। और पंडित जी ने ये बात भी बताई कि कोई आपके बारे में भले कुछ भी बोल रहा है, आपके ऊपर कितनी ही गाली दे रहा है, आपको वो कुछ भी बोल रहा है, पर आपको उसे पलटकर जवाब नहीं देना है। आपका जो जवाब है वो भगवान शिव खुद दे देंगे उसको, ठीक है। अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हो तो भाई इस चीज़ को ज़रूर अपना कर देखना। कोई आपसे बदतमीज़ी से बात कर रहा है, कोई उल्टा सीधा आपसे बोल रहा है तो आपको उसको पलटकर जवाब नहीं देना है, बस आपको भगवान शिव जी पर सब छोड़ देना है, ठीक है। वो भले ही कुछ बोल ले पर आपको भगवान शिव जी पर छोड़ देना है। उसकी सज़ा, वो उसको दंड जो है उसके बोलने पर वो सब उसको भगवान शिव खुद ब खुद दे देंगे, ठीक है। क्योंकि अगर आप भगवान शिव जी के भक्त हैं तो आपको सब कुछ भगवान जी पर छोड़ देना है, भगवान जी सब कुछ यहाँ पर देख लेंगे। उसके बाद दोस्तों पंडित जी ने आज की कथा में एक बहुत ही विशेष यहाँ पर बात बोली है कि हर कथा में वीआईपी का थोड़ा यहाँ पर अभी जो है चक्कर बहुत ज़्यादा आने लगा है, क्योंकि जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ पर एक वीआईपी सेंटर बनाया जाता है आगे की तरफ, जिसकी वजह से जो क्या होता है कि जो सामान्य लोग होते हैं उनको जो है थोड़ा दिक्कत होती है उससे। तो यहाँ पर पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बोला है कि छत्तीसगढ़ में जो कथा हो रही है अभी, है ना, बलौदा में जो कथा हो रही है, तो आगे की जो जगह है, थोड़ी सी जो जगह है वो मतलब जो लोग कथा करा रहे हैं, जो मतलब वहाँ के जो भी अतिथि हैं जो कथा करा रहे हैं, वो लोग क्या कर रहे हैं कि सिर्फ उनकी जगह को छोड़कर पीछे का जितना वीआईपी बनाया गया था वह सारी जगह पंडित जी ने बोल दिया है कि कोई भी यहाँ पर आकर बैठ सकता है, पहले आओ पहले पाओ, ठीक है। तो पंडित जी ने ये बात बोल दी है कि भाई यहाँ पर अब से कोई वीआईपी नहीं है और कोई भी कुछ नहीं है। अगर कोई आपसे बोलता है कि भाई ये वीआईपी जगह है, आप यहाँ पर नहीं बैठ सकते, तो भाई हम भी इस व्यास गादी से जो है अब यहाँ पर नहीं बैठेंगे, क्योंकि जहाँ पर भेदभाव किया जाता है भगवान भोलेनाथ के भक्तों के साथ, वहाँ पर पंडित जी भी रहना पसंद नहीं करते, है ना। तो ये कुछ बात हुई होगी तभी पंडित जी ने ऐसी बात कही है कि भाई कोई वीआईपी यहाँ पर अब सीटें वगैरह नहीं है, आपको जहाँ पर बैठना है आप वहाँ पर बैठिए, बस आगे की थोड़ी सी जगह आप लोग छोड़ दीजिएगा, है ना। तो ऐसी कुछ बात पंडित जी ने अपनी आज की कथा पर यहाँ पर बोली थी। इसके बाद दोस्तों आज की कथा में एक पत्र भी आया था, वो पत्र रुद्राक्ष के जल का था। मतलब कि रुद्राक्ष का जो जल है, जैसे कि रात में जो है रुद्राक्ष गलाकर रख दिया है एक जल की कटोरी में या जल के पात्र में, उसी जल को प्रातःकाल सुबह सुबह उठकर उसमें से रुद्राक्ष निकालकर उस जल को शिव जी पर चढ़ाया। शिव जी पर चढ़ाने के बाद उसी जल को झेलकर उस रोगीले व्यक्ति को दे दिया जिसको रोग बीमारी कुछ दुख और समस्या हो रही है शरीर में। तो ऐसे कुछ जो है आज की कथा में पत्र आया था। सिर्फ जो है यहाँ पर उस रुद्राक्ष के जल का इतना प्रभाव हुआ कि भाई जो भी उनकी बीमारी, जो भी उन्हें रोग कष्ट था वो ठीक हो गया। तो दोस्तों शिव जी पर चढ़ाया हुआ जल, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र, शिव जी पर चढ़ा हुआ कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके लिए मतलब औषधि का काम कर सकती है, वो कभी मतलब साधारण नहीं हो सकती है। शिव जी पर चढ़ा हुआ जल आप लोग ले लो, आपकी सारी रोग बीमारियों को दूर करेगा।
रुद्राक्ष का जल ले लो, वो और ज़्यादा प्रभावशाली होता है, क्योंकि रुद्राक्ष का वो जल हो जाता है ना, उसी जल को जब आप शिव जी पर चढ़ाते हैं तो आपकी कैंसर जैसी बीमारी को भी दूर कर देता है। और शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र खाने से भी जो है आपके शरीर के सारे दुख रोग कष्ट दूर हो जाते हैं। ये बात खुद पंडित जी अपनी कथा में बताते रहते हैं। साथ ही में दोस्तों आज की कथा में हम आपको ऐसा विशेष उपाय बताने जा रहे हैं जिस उपाय को करने से आपका जो भाग्य है वो बदल जाएगा। आपका जो भाग्य की रेखा है वो भगवान शिव आपकी उन्नति की ओर कर देंगे। कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि कुछ अपने जीवन में परेशान सा रहता है, तो भाई उसको ये उपाय ज़रूर करना चाहिए। ये उपाय आप किसी भी दिन अपने मन में भाव रखकर, मनोकामना रखकर जो है शिव जी के मंदिर पहुँच ये उपाय कर सकते हैं। एक बेलपत्री का यह उपाय है। करना क्या है आज दोस्तों, आपको प्रातःकाल सुबह सुबह उठना है और स्नान करके स्वच्छ होकर एक लोटा जल भरना है और एक बेलपत्र अपने साथ रख लेना है, ठीक है। अब एक बेलपत्र को रखने के बाद आपको करना क्या है कि जो बेलपत्र की बीज वाली बड़ी पत्ती होती है, उस बीज वाली बड़ी पत्ती पर आपको लगाना है पीला चंदन। कौन सा चंदन? पीला चंदन, ठीक है। पीला चंदन लगाने के बाद दोस्तों एक बेलपत्री में 3 पत्तियां होती हैं और तीनों पत्तियों का जो है एक मध्यस्थ जोड़ होता है। मध्यस्थ जोड़ कहने का मतलब है कि जहां पर तीनों पत्तियों की डंडी आकर मिलती है ना, तो उस भाग पर जहां पर तीनों पत्तियों की डंडी आकर मिल रही मध्यस्थ जोड़ पर आपको हल्का सा शहद लगा देना है। और शिव जी पर जल चढ़ाने के बाद, पूजन अर्चना करने के बाद आपको बस शिव जी का मंत्र जाप करते हुए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए इस बेलपत्र को शिव जी के ऊपर चिपका देना है। बस चिपका देना है, भगवान से कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है, अपनी मनोकामना, दुख, समस्या कुछ नहीं बोलना है, ठीक है। आप चाहें तो बोल सकते हैं, अन्यथा कुछ नहीं बोलना है। बस भगवान शिव जी के सामने झोली फैलाकर, उनके सामने शीश झुकाकर अपना जो है यहाँ पर आशीर्वाद ले लो, प्रणाम कर लो। इतना सा काम करना है दोस्तों, कुछ दिन रुकना, खुद आपको चमत्कार देखने को मिल जाएगा कि अरे ये हमारे साथ हो क्या रहा है। क्योंकि दोस्तों ये बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को करने से आपके भाग्य की जो रेखा है, आपका भाग्य चमक जाता है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, तो करके ज़रूर देखिए। और यही सब वो कुछ बातें थी, कुछ उपाय थे जो कि पंडित जी ने अपनी आज की कथा में बताए थे। आपको कोई भी समस्या आती है उपाय करने में, आज की कथा की कोई भी जानकारी, विशेष जानकारी को आपको समझने में, तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। और आपने आज की कथा से क्या सीखा, क्या नई चीज़ सुनी, वो आप प्लीज़ आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। तो कोई भी आपको समस्या आती है कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।